Hello बच्चों, let's see the question. Suppose that two tanks, 1 and 2, each with a large opening at the top, contain different liquids. A small hole is made in the side of each tank at the same depth h below the liquid surface, but the hole in tank 1 has half cross-sectional area of hole in tank 2. First one, what is the ratio of rho 1 by rho 2, the densities of the liquid, if the mass flow rate is same for the two holes? Second one, what is the ratio RV1 by RV2 of the volume flow rates from the two tanks? And third one, at one instant, liquid in tank 1 is 16 centimeter above the hole. If the tank are to have equal volume flow rates, what height above the hole must liquid in tank 2 be just then? बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास, तो टू टैंक्स है और टू टैंक्स में बच्चों डिफरेंट लिक्विड्स है बच्चों। तो हमें क्या दिया गया है कि दोनों की डेप्थ सेम है h। अब बच्चों हमें एक कंसेप्ट दिया गया है, एक हिंट दी गई है गिवन में कि जो सेकंड एरिया है बच्चों वो फर्स्ट एरिया से डबल है बच्चों। तो पहली चीज हमें क्या फाइंड करना है, रो 1 बाई रो 2, जबकि मास फ्लो रेट सेम होगा। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड करना है बच्चों, जिसका रेशियो फाइंड करना है। और थर्ड क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया गया है H1, हमें H2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि यहाँ पर कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होगा। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है बच्चों। पहला जो की कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट, ये आ जाएगा बच्चों मास फ्लो रेट। क्या आ जाएगा, मास फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट क्या होता है बच्चों, तो मास फ्लो रेट को हम इस तरह से दिखाते हैं बच्चों, रो इंटू क्यू। क्लियर। और Q की जगह आ जाता है बच्चों A इंटू वी। और दूसरा वाला कंसेप्ट है बच्चों, ये है सिर्फ वॉल्यूम फ्लो रेट, कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसे हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलो बच्चों, तो इन दो कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। क्लियर बच्चों। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन डेटा दिए गए हैं, वो लिख लेते हैं बच्चों। तो गिवन डाटा क्या है बच्चों, गिवन डाटा में हमें ये दिया गया है बच्चों को, सेकंड एरिया जो है A2 वो है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ A1। क्लियर। इस कंसेप्ट का हमें यूज करना है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन A, जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कि मास फ्लो रेट सेम है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो वेलोसिटी है बच्चों, क्लियर, वेलोसिटी इन बोथ, तो वो क्या होगी बच्चों, द स्पीड ऑफ लिक्विड इन टैंक 1 एंड 2, वो होगी बच्चों v इज इक्वल टू √2gh। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों कि दोनों का मास फ्लो रेट सेम है। मैं यहां पर लिख देता हूं, मास फ्लो रेट ऑफ 1 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ 2। दोनों के मास फ्लो रेट सेम है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कि मैंने यहाँ पर मास फ्लो रेट का इक्वेशन आपको लिख दिया है, देखो बच्चों, रो AV। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, रो 1 A1 V, और सामने आ जाएगा रो 2 A2 V। यहाँ पर V कैंसिल हो जाएगा बच्चों। देन रो 1 बाई रो 2 इज इक्वल टू A2 बाई A1। आपको पता है बच्चों कि A2 जो है बच्चों वो 2A1 है। क्लियर बच्चों। A2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 2A1 है। तो यहाँ पर A1 कैंसिल हो जाएगा। देन रो 1 बाई रो 2 इज इक्वल टू 2। ये हमें बच्चों मिल गया फर्स्ट आंसर जो हमें फाइंड करना था, रो 1 बाई रो 2। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर हमें रो 1 बाई रो 2 मिल गया है।
अब दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा क्या फाइंड करना है दूसरे क्वेश्चन में, तो हमें दूसरे क्वेश्चन में ये बताया गया है बच्चों कि वॉल्यूम फ्लो रेट का रेशियो फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ वन वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ होल वन इज इक्वल टू, वी कैन से दैट, उससे हम लिखेंगे बच्चों Q1 इज इक्वल टू A1 इंटू V। और इसी तरह से यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ 2 Q2 is equal to A2 into V। then taking ratio, हमें रेशियो लेना है बच्चों, taking ratio Q1 by Q2, तो क्या हो जाएगा A1V डिवाइड by A2V। then Q1 by Q2, यहाँ पर V कैंसिल हो जाएगा बच्चों, A1 एज इट इज A2 की जगह आ जाएगा 2A1, A1 फिर से कैंसिल हो जाएगा, Q1 by Q2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये बच्चों हमें दूसरा आंसर भी मिल गया जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर हमें दूसरा आंसर भी मिल गया है कि जो फ्लो रेट होता है बच्चों उसका रेशियो कितना होगा, तो ये भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है बच्चों कि दोनों का वॉल्यूम फ्लो रेट सेम है, वॉल्यूम फ्लो रेट इज सेम, सो वी कैन, और दूसरी बात ये बताई गई है बच्चों क्वेश्चन में H1 इज इक्वल टू, हमें क्या दिया गया है H1 हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप देख सकते हो बच्चों, H1 16 सेंटीमीटर, H1 कितना दिया गया है बच्चों 16 सेंटीमीटर। तो H2 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर फ्लो रेट सेम है बच्चों, आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि फ्लो रेट क्या है बच्चों सेम है। सो वी कैन से दैट R1 इज इक्वल टू R2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा A1V1 A2V2। तो यहाँ पर A1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2GH1, यहाँ पर A2 और अंडर रूट में आ जाएगा 2GH2। देन बच्चों हमें क्या फाइंड करना है H1, हमें H1 फाइंड करना है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर H1 हमें चाहिए तो हम रेशियो ले लेते हैं बच्चों, सॉरी हमें H1 दिया गया है बच्चों, हमें H2 फाइंड करना है। क्लियर? तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर 2G कैंसिल हो जाएगा, A1 इंटू रूट H1 और यहाँ पर आ जाएगा A2 अंडर रूट H2, स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू H2। देन H2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 1/4 इंटू H1 हमारे पास है 16/4, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया था। सो बच्चों यहाँ पर हमें तीनों क्वेश्चन हमारे की कंसेप्ट की वजह से मिल गए हैं बच्चों। सो अवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू द आंसर। क्लियर बच्चों? सो आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।